अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं इरशाद अली खान आपके सामने मौजूद हूँ। जी दोस्तों, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं फिर एक नई वीडियो का रिएक्शन देने जा रहा हूँ, तो चलते हैं पहले वीडियो की जानिब। दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है गडकरी आंग्रे एंड सैंड माफिया कोल स्टोरेज इन। देखते हैं वीडियो में क्या है। ये जो प्रशासन है 4-4 साल फाइल लेके बैठता है और एक एक बात के लिए परमिशन लेने के लिए दिल्ली लेटर भेजते रहते हैं। अभी तक अगर ये काम 6 महीने में होता तो देश में कोयले की शॉर्टेज नहीं होती। मेरे भी आंखें खराब है क्योंकि मैं कोई भी चीज़ में क्या गड़बड़ है वो पहले चेहरे से पहचान लेता हूँ। तो ये लोग जब दान करते हैं तो मरी गाय बम्बन को दान, जो दूध नहीं देने वाली उसको दान करते हैं। तो ये बात अलग है कि कोयले के साथ ये पत्थर भी बेचते हैं। और महाराष्ट्र सरकार, मुझे मालूम नहीं पर अभी शायद एक दावा जीत गई है 2-2.5 करोड़ का, बराबर है ना? शायद अभी कोई केस जीती है क्योंकि नासिक में और कोराड़ी में इनके स्मारक के रूप में खूब पत्थर पड़े हुए हैं और पत्थर कोयले के भाव से पत्थर भी चले जाते हैं। अभी मैं कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में इमिशन नॉर्म्स जो है वो यूरो 6 के लाने वाला हूँ। अभी मैंने कार में लाए, ट्रक में लाए, अब आपके मशीनरी में लाऊंगा क्योंकि जो सैंड के माफिया है, जो माल दबाकर खा रहे और लूट रहे देश को, उनके फायदे के लिए ये कानून हो सकता है। अगर ये सैंड की कीमतें कम हुई तो गरीब लोगों को फायदा होगा और ये दुकानदारा बंद होगी सब घाटों पे, सब नेता उसी पे भिड़े हैं। तो गरीबों को सैंड सस्ती मिलनी चाहिए, ये आप हमारे प्रतिनिधि है, आप भी है, तो बुलाइए और ये सब ब्लैक मार्केट बंद होना चाहिए। इसके लिए आवाज उठाइए, मैं भी उठाऊंगा। मेरे भी आंखें खराब है क्योंकि मैं कोई भी चीज़ में क्या गड़बड़ है वो पहले चेहरे से पहचान लेता हूँ। तो ये लोग जब दान करते हैं तो मरी गाय बम्बन को दान, जो दूध नहीं देने वाली उसको दान करते हैं। जहाँ तक WCL ने कोल के क्षेत्र में और प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, ये मेरा उनसे अनुरोध है। ये जो प्रशासन है 4-4 साल फाइल लेके बैठता है और एक एक बात के लिए परमिशन लेने के लिए दिल्ली लेटर भेजते रहते हैं। अभी तक अगर ये काम 6 महीने में होता तो देश में कोयले की शॉर्टेज नहीं होती। अब देश में कोयला इंपोर्ट करना पड़ रहा है और इसलिए जहां कोल है वहां माइन खोलना तुरंत, इसके बारे में कार्रवाई होनी चाहिए। और वो माइन से जितना प्रोडक्शन होगा, तुमाने जी ने कहा कि मार्केट में कोल की प्राइस बढ़ी है, इसका WCL को फायदा नहीं है। जिस दिन ये 12,000 रुपये में बेचेंगे उस दिन बिजली तुमको 14 रुपये यूनिट मिलेगी। अभी तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूंसी में बिजली मिल रही 5 रुपये 6 रुपये यूनिट में गरीबों को। इसका कारण यह सस्ता कोयला देते इसलिए मिल रही है। तो इनके रेट कोयले के कभी नहीं बढ़ाना, नहीं तो सब तकलीफ हो जाएगी। तो ये प्रायोरिटी सेक्टर में विशेष रूप से हम सबको बिजली मिलती है और ये कोयला मिलता है, इसलिए ये मिलती है। अब ये बात अलग है कि कोयले के साथ ये पत्थर भी बेचते हैं। और महाराष्ट्र सरकार, मुझे मालूम नहीं पर अभी शायद एक दावा जीत गई है 2-2.5 करोड़ का, बराबर है ना? शायद अभी कोई केस जीती है क्योंकि नासिक में और कोराड़ी में इनके स्मारक के रूप में खूब पत्थर पड़े हुए हैं और पत्थर कोयले के भाव से पत्थर भी चले जाते हैं। और ये जो इनका टेस्टिंग है, ये जो ये बोलते हैं उससे 2 डिग्री नीचे ही होता है। ये अगर 4,000 कैलोरिक वैल्यू कहेंगे तो वो 3,000 निकलता है, 3200 निकलता है, क्योंकि ग्रेडेशन सिस्टम में जो टेस्टिंग है ये होता नहीं। तो इसमें मैंने काफ़ी हायर लेवल पर बहुत बार ये बातें कि कुछ सुधार हुआ है कि थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करो और थर्ड पार्टी में जो सोना है तो सोने का भाव लो, चांदी है तो चांदी का भाव लो। तो अब धीरे धीरे इसमें काफ़ी सुधार हुआ है। एक 2-3 दिन पहले मेरे यहाँ कोल सेक्रेटरी और मंत्री जी की मीटिंग हुई थी और उसमें काफ़ी अच्छे निर्णय मंत्री जी ने लिए हैं। तो आने वाले समय में कोल प्रोडक्शन बढ़ाने को उन्होंने और एक अच्छा निर्णय किया, जिसका कृपाल जी ने उल्लेख किया है कि जो माइन बंद पड़ी है, इकोनॉमिकली नॉन वाइबल है, उसके बारे में मैंने WCL MD से जानकारी मांगी थी और मैंने उस समय एक पत्र देकर प्रहलाद जी के साथ बैठकर मीटिंग करवाई और मैंने उनको कहा कि जो आपको नॉन वाइबल है, अगर कोई प्राइवेट वाला आता है तो देख कर देखिए, उतना कोल का प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो उन्होंने वो पॉलिसी लाई और 100 कोल माइन का ऑक्शन हुआ है, जिससे नए रोजगार निर्माण होंगे,
ये जो कोल प्रोडक्शन कम हो रहा है इसका कारण अमोनियम नाइट्रेट नहीं है। और मैंने जब इसका अध्ययन किया तो देश को 30 लाख टन 35 लाख टन अमोनियम नाइट्रेट लगता है और हमारे देश में 6 से 8 लाख टन ही होता है, बाहर से आता है। तो कोयले से मिथेनॉल और मिथेनॉल से अमोनियम नाइट्रेट, मिथेन से अमोनियम नाइट्रेट बन सकता है। और मुझे मंत्री जी ने, सेक्रेटरी ने बताया कि आपके क्षेत्र में उन्होंने मिथेन से मिथेन बनाना और अमोनियम नाइट्रेट बनाने के बारे में उन्होंने आपके इस क्षेत्र में हमने अनुमति दी है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि ये भी आप करिए। दूसरा, मिथेन से यूरिया बनता है जो हमारे देश में 50,000 करोड़ का हम इंपोर्ट करते हैं। इसके साथ मिथेन से डीएमई बनता है और अमेरिका में जो हमारा एलपीजी गैस का सिलेंडर है उसमें 20% डीएमई डाला जाता है, तो हमारा गैस सिलेंडर 30-40 रुपये सस्ता होगा। तुम्हारा राज है महाराष्ट्र में, तो अब हम कहाँ जाएंगे? तो अब ये मैंने बड़े प्रयासों से WCL की जो मिट्टी निकलती थी डंप, उससे सैंड निकालने की टेक्नोलॉजी लाई। इन्होंने सैंड निकाली। अब ये सैंड गरीब लोगों के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए सस्ते में देने के लिए तैयार है, पर महाराष्ट्र सरकार कहती है कि सस्ती नहीं बेचना, क्योंकि जो सैंड के माफिया है जो माल दबाकर खा रहे और लूट रहे देश को, उनके फायदे के लिए ये कानून हो सकता है। अगर ये सैंड की कीमतें कम हुई तो गरीब लोगों को फायदा होगा और ये दुकानदारा बंद होगी सब घाटों पे, सब नेता उसी पे भिड़े हैं। तो गरीबों को सैंड सस्ती मिलनी चाहिए, ये आप हमारे प्रतिनिधि है, आप भी है, तो बुलाइए और ये सब ब्लैक मार्केट बंद होना चाहिए। इसके लिए आवाज उठाइए, मैं भी उठाऊंगा। इन्होंने रेट कम करने के लिए तैयार है। नहीं, इनकी तैयारी है, मेरी बात हो गई। ये और तुम बोलोगे उतना कम, इनको तो फुकट में पैसा मिल रहा है। देखो, इनको फुकट में मिल रहा है, जो इनका डम पड़ा हुआ है उसमें से सैंड निकाल कर बेच रहे, तो मिट्टी बेच रहे, उनके लिए मिट्टी है वो, उससे फेंकना रखना इनके लिए प्रॉब्लम था। तो मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, अभी मैं कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में इमिशन नॉर्म्स जो है वो यूरो 6 के लाने वाला हूं। अभी मैंने कार में लाए, ट्रक में लाए, अब आपके मशीनरी में लाऊंगा। और आपके जो ट्रक और सब जो है वो यूरो 4 इमिशन नॉर्म्स में है, BS4। अब मैं यूरो 6 के इमिशन नॉर्म्स को मैंडेटरी करने वाला हूं। तो आप पहला काम करिए कि डीजल का यूज कम करिए, जनरेटर सेट में इथेनॉल यूज करिए, हम देने के लिए तैयार है आपको। इलेक्ट्रिक करिए, मिथेनॉल यूज करिए। और इतना ही नहीं तो आप LNG, CNG, अभी CNG नागपुर में आ गया पाइपलाइन से, तो आप CNG के पंप आपके यहाँ खुल जाएंगे। अब घर में पाइपलाइन से गैस आएगा। नागपुर, वर्धा, चंद्रपुर, भंडारा, हमने ऐसी योजना लाई है कि अब सिलेंडर लेने की जरूरत नहीं, गैस सस्ता होगा और तुम्हारे घर में मीटर होगा। तो धीरे धीरे WCL को भी ये लाइन आ जाएगी, तो ये CNG पर कन्वर्ट करिए, LNG पे कन्वर्ट करिए। 100 रुपये के डीजल के बजाय 50 रुपये का गैस लगेगा, आपकी बचत हो जाएगी, पोल्यूशन कम होगा। जी दोस्तों, आपने देखी कितनी ज़बरदस्त ये वीडियो, और नितिन गडकरी साहब की आवाज़ आपको सुनाई दी, आपने उनकी स्पीच सुनी कि कोयले वाले जो है पत्थर मिला के जो है कोयला दे देते हैं। तो आप ये देखें कि नितिन गडकरी साहब जो है इतनी हद तक जो है सोचते हैं कि जो हमें रॉ मटेरियल यानी कि जो हमें चीज़ें मिल रही हैं वो सही हैं या नहीं है, यानी कि इतनी खोज लगा के जो है ना वो चीज़ें लेते हैं। अगर कोई चीज़ ख़राब होती है तो उसको रिटर्न कर देते हैं, और ऐसे लोगों को भी अपनी नज़रों में रखते हैं जो इस तरह का काम करते हैं। और आप ये देखें कि उन्होंने फ़ौरन जो है बोला कि इसमें कोई उनको हिचकिचाहट नहीं हुई कि भाई अगर कोई बंदा कोयले में जो है पत्थर मिला के दे रहा है तो वो हाईलाइट कर रहे हैं कि भाई हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए। और जो करते हैं तो उनका भी निशानदेही, उनको पता है कि भाई ये लोग हैं, उनसे वो जो है चीज़ें नहीं लेते। और फिर कितनी ज़बरदस्त चीज़ें हैं कि उन्होंने जो है मिथाइल और इथाइल और जो है ना CNG पे जो है ना बसें जो कन्वर्ट कर दी, और पंप भी जो है ना वो लगा दिए CNG भरवाने के लिए। तो कितनी ज़बरदस्त ये वीडियो, और कितना इनके अंदर जो है ना वो कॉन्फिडेंस है कि जब वो काम करते हैं तो बहुत ही अच्छा करते हैं, ताकि सामने वाला अगर कोई उनके काम को देखता है तो वो सराहता है कि भाई काम वाकई बहुत अच्छा हुआ है। और मुझे इनकी यही बात बहुत अच्छी लगी कि भाई जो ये रॉ मटेरियल परचेज़ करते हैं उसको चेक करके
और उसकी खामियां अगर हैं उसके अंदर तो वो खामियां निकालते हैं कि भाई ये चीज़ें हमें नहीं चाहिए, हमें तो ये अच्छी चीज़ चाहिए। और वो चीज़ें लगाने के बाद और ये गारंटी भी देते हैं कि जब ये रोड जो बनता है, कई ऐसे रोड उन्होंने बनाए 200 साल की गारंटी दी है कि भाई 200 साल तक जो है ख़राब नहीं होगा। हाईवे के रोड जो है उसके ऊपर हेवी ड्यूटी ट्रक चलते हैं, तो उसकी मजबूती होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ठेकेदार के साथ मिल के और उसकी मर्ज़ी से काम किया जाएगा तो रोड जो है जल्दी ख़राब हो जाते हैं। लेकिन मोदी जी जो है इंजीनियर्स को लेके और अपनी नॉलेज जो उनके पास अपनी पर्सनल नॉलेज है उसको मद्देनज़र रख के जो है ना सारी चीज़ें परचेज़ करते हैं और जो भी चीज़ बनाते हैं वो अच्छी बनाते हैं। और फिर लोगों की सहूलत के लिए पॉल्यूशन को ख़त्म कर दिया उन्होंने। काफ़ी सारी सिटीज़ में जो है ना इथेनॉल और मिथाइल के ज़रिए जो है ना गाड़ियों को चलाया जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और नितिन गडकरी जी चाहते हैं कि तमाम तर जगहों पर जो है ना अच्छे तरीके से जो है ना रोड बनाए जाएँ ताकि वो इतनी जल्दी टूटे नहीं। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये इनका इक़दाम है और बड़ी अच्छी सोच के मालिक हैं। यही वजह है कि इनके जो बनाई हुई चीज़ें हैं वो मजबूती में जो है अव्वल हैं और इनकी जो सोच है वो मज़बूत सोच है और मुल्क की बका के लिए, मुल्क की जो है ना तरक्की के लिए काम करते हैं और मुल्क की एक एक पाई बचाते हैं ताकि जो है ना वो ज़ाया ना जाए। और बहुत सारी इनको आफतें आती होंगी, लेकिन जिस तरह की इनका काम है उसमें ये जो किसी के साथ भी ये कंप्रोमाइज़ नहीं करते कि बस मुझे जो चीज़ें अच्छी चाहिए। कई लोगों को तो दो बोल देते हैं कि भाई अगर आपने सही नहीं किया तो आपको जो है ना खैर बात कर देंगे। तो दोस्तों आपने देखा कितनी ज़बरदस्त ये वीडियो और कितनी अच्छी सोच के मालिक हैं नितिन गडकरी जी। और आप अपने कमेंट्स से आगाह करिएगा और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियो आप तक पहुंचती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। चलते चलते मेरे वही अल्फाज अपने और अपने आसपास वाले लोगों का ख्याल रखें, ख़ासतौर पे पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, बहन भाइयों से प्यार करें, माँ बाप की खिदमत करें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।